हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ प्रवीण चौरसिया अगेन। आज हम लोग जा रहे हैं एक और अनजाने ट्रिप पर इस बार मज़े की बात यह है कि हम लोग जो हमारी पुरानी गैंग है उनके साथ हमने इस बार ये प्लान बनाया है। और कारण जाने का यह है कि आज एक तो मंथ का लास्ट दिन है, हमारी छुट्टी होती है। दूसरा, हम लोग काफ़ी समय से प्लान बना रहे थे साथ में जाने के लिए, पर सब अपने अपने काम में व्यस्त थे तो जा नहीं पाए। तो आज हम लोग वापस इकट्ठे हो रहे हैं। आगे ट्रिप में आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी निकलना ज़्यादा सहूलियत वाला रहेगा। तो ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और आज ये ट्रिप जा रही है अजमेर टू तिलोरा। मेन बेसिक काम तो हम लोग गेट टुगेदर ही है, पर हाँ, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा नहाना धोना, स्विमिंग पूल, खाना पीना सब इंक्लूड करा है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो इस ट्रिप की शुरुआत होती है अजमेर के रीजनल कॉलेज चौराहे से, जो कि सीधा पुष्कर की ओर लेके जाता है। तो इस बार के ट्रिप के अंदर मज़े की बात ये थी कि हम पुराने दोस्त सभी, मैं, सिफात, रविंदर और ललित, हम चारों इस बार बाकायदा काफ़ी समय के बाद एक साथ गेट टुगेदर हुए। ललित अपने बेटे को भी साथ में लेके आया था, क्योंकि उसके बेटे को पता था कि जब भी चारों इकट्ठे होते हैं तो बड़ी मस्ती करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाई और हम लोग अजमेर टू तिलोरा के लिए निकल लिए। अजमेर से तिलोरा जाने के लिए हमें पुष्कर की घाटी और पुष्कर रोड को पूरा पार करके पुष्कर से कट मार के साइड में से निकलना होता है, जहाँ से हमें नागौर का हाईवे भी मिलता है। और वहीं पे ही हमें पुष्कर से थोड़ा सा आगे निकलते ही तिलोरा गांव पड़ता है, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो वो डेस्टिनेशन उसी गांव के एरिया में आता है। ये जो रास्ता चल रहा है ये पुष्कर की घाटी कहलाती है, और ये सीधे हाथ पे जो जा रहा है इसको नौसर माता का मंदिर बोलते हैं, और इस घाटी को बोलते हैं नौसर घाटी। अब यहीं पे हम जब लेफ़्ट मुड़ेंगे, ये पुष्कर का सबसे अच्छा एक्सीडेंटल जोन है। आप उल्टा हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ से पूरा शहर दिखता है, जो कि सभी अजमेर वासियों को पसंद आता है। और ये महाराणा प्रताप का स्मारक है, जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। पुष्कर जाने वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि पुष्कर जाने के लिए जो ये घाटी आती है, ये रास्ता आता है। ये रास्ता चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, हरियाली से घिरा हुआ है, और इसके जो घुमावदार मोड़ हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। एक तो ये सिंगल रोड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे नसीराबाद वाले ब्लॉग में, कि वहाँ पर भी सिंगल रोड था और घाटियाँ थी। और यहाँ पर भी सेम बहुत क्रूशल मोड़ हैं, 2-3 मोड़ तो बड़े एक्सीडेंटल जोन के हैं, पर संभल कर ही यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि ये भी सिंगल रोड है। चारों तरफ यहाँ पे आपको पहाड़ और हरियाली देखने को मिलेगी। अजमेर से पुष्कर का डिस्टेंस मिड अजमेर से 16 किलोमीटर पड़ता है। अगर आप यहाँ पे अपने 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर कैसे भी आएँ, आपको रास्ता हमेशा भरा हुआ ही मिलेगा। थोड़ा समय से आजकल ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ट्रैफिक रहता ही है। अब हम ये पुष्कर घाटी से नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ से 2 रास्ते फटते हैं ये मंदिर आते ही। एक सीधे आप जाओगे तो सीधा पुष्कर निकल जाएगा, और उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे आप मुड़ोगे तो ये बूढ़ा पुष्कर की तरफ का जो रोड कहलाता है, यहाँ से आपको तिलोरा और नागौर हाईवे के लिए चलना पड़ता है। ये रास्ता पहले वाले रास्ते की भाई ख़तरनाक है, उसका बाप है। उसको तो हम फिर भी सिंगल रोड कह सकते हैं, हम तो उसको सिंगल रोड भी नहीं कह सकते। यहाँ का प्रशासन पता नहीं कब जागेगा। हम तो बचपन से इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। यहाँ पर 2 बाइक भी साथ में एक साथ नहीं चला सकते, गाड़ी तो दूर की बात है। पूरा रोड उबड़ खाबड़ खड्डों से भरा हुआ है। बस जैसे तैसे हम लोगों ने एक चाय के लिए ब्रेक लिया, रास्ते में रोका, और हम लोग चाय पीने के लिए इकट्ठे हो गए। और यहाँ ही हम सब लोगों ने सुबह सुबह हमारी हंसी ठिठोले चालू कर दी। हम लोग सुबह 8 बजे से के आसपास निकल गए थे, कईयों ने चाय भी नहीं पी थी। और फिर यहाँ हम आए हमारे डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है पुष्कर माउंट वैले। ये बहुत ही अच्छा मोटेल है जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। इसके बारे में हमने जैसे ही पता किया तो हमने वैसे ही इसके लिए प्लान बना लिया। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ की लगी, एक तो यहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट, दूसरा इसकी लोकेशन, और तीसरा इनका साफ़ सफाई और वेल मेंटेनेंस, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल है, ये इनका रिसेप्शन एरिया है। गाइस सुबह सुबह 8 बजे भी यहाँ पर रश था,
फैमिली लोग आ रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये इनका मोटेल के पीछे का बड़ा सा सुंदर सा गार्डन है, एक मैदान सा बना रखा है इन लोगों ने, जिसको मेंटेन करके रखने हैं। और चारों तरफ अरावली की पर्वत श्रृंखला जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। ये कोने में स्विमिंग पूल, जिसने हमारा दिल जीत लिया था जब हमने इसके बारे में पता किया था, तो इसीलिए हमने यहाँ का प्लान बनाया। दूसरा, मौसम ने भी बहुत साथ दे दिया था। 5 से 7 मिनट हम रेस्ट करने के बाद में और यहाँ को, इस जगह को कवर करने के बाद में हम लोग चल दिए स्विमिंग करने के लिए। इस जगह की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी यहाँ का नेचर, वेदर और यहाँ का मेंटेनेंस। इन तीनों चीज़ों ने हमारी ट्रिप में 4 चांद लगा दिए थे। और जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो मेरे को अट्रैक्ट करके लेके आई थी वो थी यहाँ का स्विमिंग पूल। मुझे बड़ा शौक़ है पानी का मैं इनको भी अपने साथ घसीट लाया। हालांकि मेरे से ज़्यादा मस्ती इन लोगों ने करी। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे वॉश एरिया, बाथिंग एरिया सब कुछ क्लियरली सेट था, हाइजीनिक था और चेंजिंग रूम भी था। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो आराम से आ सकते हैं बिना किसी डर के। आप अगर पर्सनल टाइम चाहते हैं तो आराम से उन होटल वालों से बात करके आप अपने लिए प्राइवेटली इसको बुक भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि रविंदर स्विमिंग के लिए काफ़ी सालों में पहली बार हमारे साथ आया था। और ये जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि ये मछली बनाना जानता है स्विमिंग पूल में। ये देखिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहा कीजिए। लोगों को से मेरी एक अनुग्रह खास रिक्वेस्ट होगी। समर, जो कि ललित का बेटा है, उसको हमारी कंपनी बहुत ही पसंद आती है और वो हमेशा मौका नहीं छोड़ता। और इस बार जब वो हमारे साथ आया तो उसका जोश अलग ही दिख रहा था। मज़े की बात यहाँ पर जो थी वो थी कि हम लोग सही टाइम पे घर से निकले थे और हमें पूरा पूल खाली मिला। हमें कोई स्पेसिफिक मतलब प्राइवेटाइजेशन के लिए या फिर 2 घंटे प्राइवेसी के लिए नहीं मांगने पड़े। हम लोग कंफर्टेबली यहाँ पे बैठे, हम लोगों ने गप्पे लड़ाए, हम लोग मस्ती मारते रहे। काफ़ी समय बाद हम लोगों ने आपसी बातें करी, हमारे काम धंधे की, दुख सुख की। वैसे सुख तो मिल ही नहीं रहा, पर ठीक है, यह है जो यही सुख के पल हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पूल बहुत साफ़ था, पानी बिल्कुल क्लियर था, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। थोड़ा समय बाद हम लोगों के हाथ में ये बॉल आ गई जो कि हमने खेलने के लिए पहले से प्लान किया था। तो हम लोग पानी में ही खेलना चालू हो गए। पानी के अंदर हम लोगों ने बॉल के साथ खेलना चालू किया। खेलते 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 दोस्तों ललित को थोड़ा जोश आ गया और वो भूल गया कि वो बॉल को पानी के अंदर ही फेंकना है। पर बस अचानक से मैंने गलती से उसे बॉल पास करी और अपने जोश के अंदर वो ये चीज़ भूल गया कि बॉल को पानी के अंदर ही खेलना था। और उस भाई ने बॉल को ऐसा फेंका कि बॉल स्विमिंग पूल से बाहर जाके टिप खा के और वो बाहर चली गई। ये देखो, और यहीं पे हमारा बॉल के साथ का खेलना भी ख़त्म हो गया। वो होटल के बाहर पूरी बाउंड्री क्रॉस करके बाहर पीछे पूरे डीप एरिया में चली गई थी जहाँ जाया भी नहीं जा सकता था। हालांकि हम लोगों ने उसकी चीज़ को इग्नोर किया और फिर हम लोग वापस पानी के अंदर मस्ती करने लग गए। और उसी दौरान रिलैक्स होने के बाद मैंने मेरा सिग्नेचर लुक दिया और ये मैंने मारी डाइव। भगवान नजर न लगाए इस चीज़ को। फिर उसके बाद जैसे ही मुझे मौका पड़ा तो मैं अपनी बैक फ्लिप लगाना नहीं छोड़ा। ये मुझे बहुत पसंद है करना।
ये जो चीज़ हमने रिकॉर्ड करी है छुप के, वो ये है कि सब लोग पानी में डाइव लगा रहे थे। फिर हमने जब रविंद्र को कहा कि तू भी डाइव लगा, तो उसने ये डाइव लगाई थी। ये लो। आफ्टर बाथ चेंज करने के बाद में हम लोग डाइनिंग हॉल में वापस आ गए और भैया बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो इस डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और हम लोग लग गए मेन हमारे खाने पीने पे। और ये रहे हमारे इस ट्रिप के कुछ मोमेंट जो मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं और हमारी मेमोरीज़ के लिए क्रिएट किए हैं। आई होप आपको ये ट्रिप और ये थोड़े बहुत जो छोटे मोटे मोमेंट है और ये जगह है पसंद आई होगी। ये ट्रिप सच में हमारे लिए बहुत अमेजिंग था और काफ़ी सालों बाद वापस से रिक्रिएट हुआ था। उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही वापस से एक और ऐसा मोमेंट क्रिएट करेंगे और एक नई जगह पर जाएंगे। इस होटल का नाम है होटल माउंटेन वैली। बहुत अच्छा होटल है, आप लोग भी आ सकते हैं और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली को लेके भी आ सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमने खुद ने इसे ढूंढा सोशल मीडिया पे और अपने हिसाब से हम यहाँ घूमने आ गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ आपको कहना हो, दिल की बात हो तो फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। आशा करता हूँ आगे जल्दी मिलेंगे। सो जय हिंद, जय भारत मेरी साइड से। एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।